अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। शुरू कर रही हूँ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी BA पार्ट 1 पेपर 2 उर्दू ऑनर्स, जो 2020 में पूछे गए सवालों के जवाब आपके सामने हाजिर है। 6 क्वेश्चन इसका मुकम्मल हो चुका है, 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए सवाल नंबर 7, ज़ौक़ की कसीदा निगारी से अपनी वाक़फ़ियत ज़ाहिर कीजिए। तो इसका जवाब है आपके सामने। उससे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें, अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, और अगर फ्रेंड्स के लिए ज़रूरी हो तो उसे शेयर भी करें। ओके, शुरू कर रही हूँ। ज़ौक़ का पूरा नाम शेख इब्राहिम और तखल्लुस ज़ौक़ था। इनकी पहचान कसीदा गोई से की जाती है। कसीदे का आगाज़ तशब्बुब से होता है, जिसे नसीब और मतला भी कहते हैं। यह कसीदे की जान होती है। तशब्बुब का मौजू जितना अछूता होता है, कसीदा भी उतना ही दिलकश होता है। कसीदा भी एक कहानी की तरह मान लीजिए है, तो वैसे शायर व शायरी के हिसाब की है। जैसे नज़म होता है, गज़ल होता है, रुबाई होता है, मस्तवी होता है, मरसिया होता है, उसी तरह का एक कसीदा भी होता है। कसीदा एक तरह का कहानी के जैसा पढ़ने में लगता है। ठीक है। तशबीब के मज़ामीन में महमदूह की हैसियत व मर्तबे की मुनासबत भी अहमियत रखती है। ज़ौक़ के क़साइद का सबसे दिलकश हिस्सा उनकी तशबीबों का होता है। यानी शेख इब्राहिम ज़ौक़ जो हैं, उन्होंने कसीदा जो लिखा है, वैसे कसीदागों में ये भी हैं, क्या वो दाग़ दहलवी भी हैं, दाग़ भी अच्छा कसीदा कहते हैं, और शेख इब्राहिम ज़ौक़ भी हैं, और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा वो कसीदा गो अहम कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है शेख इब्राहिम ज़ौक़ के कसीदा गोई की, तो यहाँ पर ज़ौक़ के बारे में आपको मुकम्मल तौर पे लिखना है। अपने से ख़ुद से मुताला करें ज़ौक़ के बारे में, और भी बेहतर, हमसे भी बेहतर, मैंने तो नमूना दिया है, हमसे भी बेहतर लिखने की कोशिश करें आप तमाम स्टूडेंट, और कामयाबी हासिल करें। और एक बात और ख़ास मेरी ये है कि ये सिर्फ़ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के ही लिए नहीं, बल्कि हर एक यूनिवर्सिटी के लिए कारआमद है, हर एक इसके लिए है। अगर आप ग्रेजुएशन के हैं तो ग्रेजुएशन में भी काम आएगा, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट में। बस यही फ़र्क है कि आपको तौवील लिखना है, बस यही बात है। अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो उसमें भी आ सकता है, किसी भी तरह की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उर्दू जो है, उर्दू अदब, वो सभी के लिए काम आता है। ठीक है। तशबीबों हैं जिनमें से ज़ौक़ के कमाल फ़न और इल्म फ़ज़ल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तशबीब में उनकी मौज़ूआत मुख्तलिफ़ और मतनू हैं। बहादुर शाह ज़फ़र के जश्न सेहत के मौके पर कहे गए कसीदे में तशबीब के 27 अशार हैं। हवाई बहार की सियानफ़सी की मुख्तलिफ़ अंदाज़ तौज़ी व ताबीर की है। ईदीन की मुख्तलिफ़ अंदाज़ से तौज़ी। बाज़ तशबीबों में इख़लाक़ी हकीमाना व नासी मज़ामीन हैं, तो बाज़ में ज़माने की नाअहली का शुकून पाया गया है। ज़ौक़ ने जितना, यहाँ पर मीठा मीठा हुआ है इसलिए नहीं समझ पा रही हूँ। ज़ौक़ ने जितना ज़ोर तशबीब पर सर्फ किया है, उतना ही ज़ोर उन्होंने दूसरे इज्ज़ाए पर भी सर्फ किया है। गुरैज़ कसीदे की एक अहम कड़ी है जो तशबीब और मदह को जोड़ती है। तशबीब का मिजाज मदह से मुख्तलिफ होता है। शायर तशबीब को मदह से मरबूत करने के लिए बात इस तरह पैदा करता है, कहीं तसलसल में खलल पैदा होने नहीं पाता। इस मकाम पर हमें शायर के कमाल का अंदाज़ा होता है। ज़ौक़ ने गुरैज़ में अपनी फ़नकारी और क़ुव्वत तख़य्युल और परवाज़ फ़िक्र का सबूत दिया है। एक कसीदा जो ईद के मौके पर कहा गया है, उसका मतला यहाँ पर मौजूद है। देखिए, ईद के मौके पर उन्होंने कसीदा लिखा था, जिसका नमूना मैंने आपके सामने पेश किया है, ध्यान दीजिएगा। है वो जाँदार दिए नाफ़े अज़ां व हवास, कि दिल मुर्दा हो जिंदा
سن بے حس حساس۔ اس قصیدے کے ابتدائی 16 اشعار میں شراب کی مدح و ستائش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد شاعر کو بادشاہ کی دینداری اور پرہیزگاری کا خیال آتا ہے اور وہ بڑے فنکارانہ انداز میں پہلو بدل کر گریز کرتا ہے۔ میں یہ کہتا ہی تھا جو دل نے میرے مجھ سے کہا، میں یہ کہتا ہی تھا جو دل نے میرے مجھ سے کہا، توبہ کر نہ کر اتنی زیادہ بکواس۔ پھر بادشاہی کی مدح کی طرح رجوع ہو جاتا ہے۔ بعض قصائد میں گریز سیدھی سادی ہے، مدح میں عموماً مبالغے کا پہلو شامل رہتا ہے۔ ذوق کی مدح بھی اس سے خالی نہیں۔ قصیدے میں عرض مدعا اور دعا کا حصہ مختصر ہوتا ہے۔ یہ بھی قصیدے نگار کے لیے ایک دشوار مرحلہ ہے۔ شاعر کو یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ عرض مدعا ممدوح کی طبیعت پر گراں گزرے۔ ذوق نے یہاں بڑا روایتی انداز اختیار کیا ہے۔ ذوق نے کسی بھی قصیدے میں عرض مدعا نہیں کیا ہے۔ ان کا یہ مقصد بھی نہیں ہوتا تھا جیسا کہ غالب نے رواں رکھا۔ غالب کے یہاں حسن طلب قصیدے کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ ذوق نے یہاں بڑا روایتی انداز اختیار کیا ہے۔ ذوق نے کسی بھی قصیدے میں عرض مدعا نہیں کیا ہے۔ تو یہ تھا ویڈیو، اب ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔